राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो संसद से रद्द कर दी गई है। तमाम जो चैनल्स हैं इस पे बात कर रहे हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं, ना कि बल्कि देश बल्कि विदेशों में कई राजनीतिक जो लोग हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ना कि केवल नेशनल मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको उठाया है, इस पे चर्चा करी है, इस पे बात करी है। 2019 में एक बयान के चलते मानहानि का दावा किया गया राहुल गांधी के ऊपर, जिसके बाद गुजरात कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुना दी। फिलहाल राहुल गांधी जो हैं वो बाहर हैं, लेकिन अब उनकी जो सदस्यता है वो संसद से खत्म हो चुकी है। जो लोग हैं वो उसको अलग अलग तरह से देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये साफ तौर पे जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, उस पे हमला है, क्योंकि अडानी के ऊपर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस सवाल पूछ रही है। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश पूछा जा रहा है, किसका पैसा था, किसका पैसा इसमें लगा है, जो शेल कंपनी है, और किसको इससे फायदा हुआ है। तमाम इस तरह के सवाल जो हैं वो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, और उनका अभी भी ये कहना है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सवाल पूछता रहूंगा। राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम में। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। राहुल जी, बीजेपी के लोग, ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ताकि ये अगर देखा जाए कि बीजेपी में अगर जो सांसद हैं किस तरह के बयानबाजी और किस तरह के आरोप उन पे लगे हैं, कोर्ट द्वारा इन पे मुकदमे चले हैं, लेकिन आज तक किसी की सदस्यता खत्म नहीं हुई। चाहे वो मारकाट की बात करें या फिर एक समुदाय को बायकॉट करने की बात करें, मारने की बात करें। एक सांसद के ऊपर तो बम विस्फोट करने का तक मामला दर्ज था, चाकू छुरी वो तेज कराने की बात करती हैं, उसके बावजूद उनकी सदस्यता जो है वो खत्म नहीं करी जाती है। लेकिन एक ओबीसी समाज, क्योंकि मोदी को लेकर टिप्पणी करी थी, जो नीरव मोदी और तमाम लोग भागे हैं, उनके जिक्र करते करते नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने नाम लिया था, तो उनके ऊपर आरोप ये लगा है कि जो ओबीसी समाज है उसकी जो भावनाएं हैं, सेंटिमेंट हैं, वो आहत हुए हैं, जिसके चलते उनको ये सजा सुनाई गई है। एक स्टेटमेंट जो है वो आपको हम सुनाते हैं, जो राहुल गांधी ने पहले दिया था, और एक स्टेटमेंट वो जो बीजेपी की सांसद हैं जो चाकू छुरी तेज करने की बात कर रही हैं, एक उनका स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट सुनिए, और एक की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है और एक की जो सदस्यता है वो चालू रहती है। सुनिए। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जैसे कि आपने सुना, इसके बाद जो बयान आया है, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया है। उसमें भी वो मीडिया को संबोधित करते हुए साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं छीनी है, ये कानूनी प्रक्रिया है। कोर्ट ने उनको सजा दी है, जिसके बाद
ये कार्य किया गया है। तो तमाम इस तरह की चीजें आप देखिए कि कितनी जल्दी कोर्ट ने संज्ञान लिया और तुरंत जो है उनको इस तरह की सजा। Rahul Gandhi has not been disqualified by the government of India. Rahul Gandhi has been convicted by a court of law. And why he has convicted? Because he has, in his speech, he has used unparliamentary, defamatory words against the OBC community. Now, court has held him guilty, and as a consequence of pronouncement of the court, he has been disqualified. So, according to me, this is a judicial process, this is a judicial cycle, and there is nothing political about it. So I don't think that any comment is required from our side on disqualification as well as the decision of the court. The OBC community has also been targeted by Rahul Gandhi's comments, and that has also been... That is why in his election speech in Karnataka, he has abused the OBC community. Now, consequent to that comment, cases were filed in various parts of the India. Even cases has been filed in Arunachal also, because that particular community also live in Arunachal Pradesh. But anyway, after long 5 years, this was not that the decision has been taken today or it was taken in just 1 month back. After a prolonged judicial process of last 5 years, he has been held guilty. The judicial recourse is open to him. He can challenge the verdict in High Court or Supreme Court. That's a different thing. But he should have rendered apology immediately after that speech. Sometime slip of tongue happened. It is, even with us, slip of tongues happen. But in next 10 minutes or 15 minutes, we issued a statement that sorry, that word has gone out of my mouth unintentionally, or it was not intended. The matter would have been closed. But Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional, and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community, because it is not an apology to any BJP people. That apology could have been rendered to the OBC community immediately after the speech or 24 hours after the speech. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. So court has to strike the balance, and court has struck the balance in favor of the OBC community vis-a-vis the arrogance of an individual. आपने जैसे कि सुना, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि तमाम ये जो कृत हुआ है, जो उनकी सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हुई है, उसमें भारत सरकार का कोई दोष नहीं और कोई इसमें उनका हस्तक्षेप नहीं। ये जो है कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुए हैं और उनको जो सजा सुनाई गई है, इसके चलते उनकी सदस्यता जो है वो रद्द करी गई है। अब सवाल यहां ये खड़ा होता है, बीजेपी के अंदर तमाम ऐसे सांसद हैं, 45% से ज्यादा ऐसे सांसद हैं बीजेपी के अंदर जिनके ऊपर तमाम जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दोहरा मापदंड लोग कह रहे हैं क्यों है। इसी के चलते अब कई जो लोग हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में आ रहे हैं। आपको बताएं, अमेरिकी सांसद ने भी राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करा है। उनका कहना है कि ये जो राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द हुई है, इसमें साफ तौर पे भारतीय मूल्यों से विश्वासघात है। बाहर भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो नेता हैं उनको ये लग रहा है कि ये जो है फैसला ठीक नहीं है। वहीं अगर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे कितना भी भेदभाव और विचारों में भेदभाव रहा हो, लेकिन
आज वो खुल के राहुल गांधी का समर्थन दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो निर्णय लिया है वो हमें ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं जो है सीबीआई और ईडी की चपेट में है। स्वास्थ्य मंत्री 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो जो है वो जेल के अंदर बंद हैं। तो इसी के चलते उनका साफ तौर पे कहना है कि देश के अंदर जो लोकतंत्र है उस पे हमला है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। जैसे कि आपने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे राहुल गांधी जो हैं उनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से करी है और कहा है कि इस समय जो है वो देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है। सबसे पहले देश है। किसी भी तरह की राजनीति कि सरकार किसकी बनेगी, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार तो तब बनेगी जब देश बचेगा। तो अभी सबसे ज़्यादा जो है मोदी जी को वो कह रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी है, ये राजतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। सबसे पहले सभी को मिलके ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई देश के लिए है। देश को बचाना ज़रूरी है, जिसके बाद सरकार तो कोई भी बना लेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि आपने सुना अरविंद केजरीवाल को। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी का जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पे साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका विरोध बहुत जरूरी है। सुनिए मोदी जी को। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। जैसे कि आपने सुना, मोदी जी एक प्रोग्राम में बैठे हैं और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि क्रिटिसिज्म हो, आलोचना हो। जो मौजूदा सरकार है, जो काम कर रही है, उसकी आलोचना बहुत जरूरी है, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन जिस तरह से डेमोक्रेसी के नाम को लेके लोग आवाज उठाते हैं और उनके साथ इस तरह की कृत हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, कैसे चीजें घुमा के ओबीसी की ओर ढकेली जा रही हैं, उस समय इस देश का कानून कहाँ जाता है जब दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, जब ऊंची जात वाले नीची जात को बोल के मारते हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर ही जब एक वर्मा को धमकाया गया कि तुम मोची हो तो तुम वर्मा शब्द जो टाइटल है वो अपने नाम के साथ नहीं रख सकते, उसको हटवा दिया गया। तब ये सेंटिमेंट्स कहाँ चले जाते हैं। आज जो ओबीसी के नाम पे राजनीति करी जा रही है और सेंटिमेंट हर्ट करने की बात कही जा रही है, इन तमाम चीज़ों को और इस घटना पे आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।